हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि ईगो क्लासेज। इस वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एक जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, तो हम उसके बारे में करते हैं और इससे रिलेटेड जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता क्या है। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसको हम जो है कि एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, वो जो है कि हमारे किन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह ही काम करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग करेंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ही बोलते हैं उसको, और एक हमारा है टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक, तो हम ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये किन्स के मल्टीप्लायर की तरह ही काम करता है और इसका जो होता है कि ये हम जब अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी के लिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मतलब ही हुआ कि ओपन इकोनॉमी है, और जो हमारा जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए था। y = c प्लस आई प्लस जी था केवल। y = c+i+g, पर यहाँ पे आ जाएगा +x-m, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये हमारा बताता है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमारा काम कैसे करता है। तो जब हम एक्सपोर्ट इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जब एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है तो हमारा जो है कि कंट्री में जो है कि इनकम आता है, जो कि प्रोड्यूसर जो एक्सपोर्टर होता है उसको मिलता है। फिर वो उस इनकम को जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगने से लोगों की वेज और जो कैपिटलिस्ट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है कि अर्न होगा मनी। और जब इनकम इंक्रीज हो तो इनकम इंक्रीज जाएगी, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगी और मल्टीप्लायर जो है वर्क करेगा। तो इस तरह जो है कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी काम करता है। इसमें एक्सपोर्ट के जरिए हमारा जो है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर काम करता है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है तो देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ऑल पर्सन एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बताया। फिर दिस इज टर्न क्रिएट फॉर डिमांड फॉर गुड, किस तरह प्रोसेस करके मैंने बताया ना, कैसे इनकम वेज और कैसे करके इंक्रीज होता है, फिर डिमांड और कंजप्शन इंक्रीज हो कितनी है। तो यहाँ पे वो एक लाइन में ही बता दिया। तो हमारा जो है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, हम उसको KF से डिनोट करते हैं। या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू MPM यानी कि इम्पोर्ट। ठीक, तो हमारा जो है कि KF जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और MPS और MPM दोनों के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। और अगर हम इसको MPC के साथ लेते हैं तो MPC के साथ ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, यानी हमारा MPC इंक्रीज होगा तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। लेकिन MPF और MPM के केस में है कि अगर ये हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है डिक्रीज होगा, और ये हमारा डिक्रीज होगा तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये इस तरह से काम करता है। तो हम यहाँ पे जो है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू जो डिपेंड करती है MPS और MPM पे, और ये दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, यही बता रहा है। और जो है कि एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर से हमारा जो है पॉजिटिवली होता है। ठीक, तो हम इसका देख लेते हैं ओपन, क्योंकि हमारा जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है तो ये ओपन इकोनॉमी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है द नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन एन ओपन इकोनॉमी इज y = c+i+x-m। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं लिया है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में हमने गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को ऐड नहीं किया है। वेयर C इज नेशनल इनकम, Y is national income, C is national consumption, I is total investment, X is export, M होगा जो हमारा होगा वो import होगा। तो ये हमारा जो है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के लिए हो गया, ओपन इकोनॉमी के लिए। अब हम इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/MPS प्लस MPM। ये हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है कि 1/MPS प्लस MPM। और अगर हमारा MPS न दे करके MPC दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला हो जाता है 1/1 - MPC
प्लस एम पी एम, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। यानी जो एम पी सी प्लस एम पी एम इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहाँ से हम एम पी एस की वैल्यू 1 माइनस एम पी सी रख पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/1 माइनस एम पी सी प्लस एम पी एम, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। और ये यही बताता है कि हमारा एम पी सी से जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है और एम पी एस और एम पी एम से निगेटिवली रिलेटेड होता है। ठीक, और जो है कि ये हमारा प्रूफ भी है कि मतलब कि क्योंकि हमारा हमने जब मल्टीप्लायर में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि लीकेज क्या क्या होती हैं। तो लीकेज में जो हमारा टैक्सेशन होता है, इम्पोर्ट होता है और सेविंग जो होती है वो हमारी लीकेज में काम करती हैं। तो ये हमारा अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ यस इक्वल्स टू 0.2 एंड यम इक्वल्स टू 0.2 देन के एफ इज, तो फार्मूला होता है हमारा के एफ इक्वल्स टू 1 एम पी एस प्लस एम पी एम, तो यस प्लस यम हो जाएगा, तो 1/0.2 0.2 0.4 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, 2.5 यहाँ पे आंसर आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमारा यस दिया हुआ है, तो समझ लीजिए यहाँ पे यस की जगह ये हमारा जो है एम पी सी है, एम पी सी 0.2 दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस एम पी सी, यानी कि 0.2 प्लस 0.2। ठीक, तो आ गया हमारा 1/0.8 प्लस 0.2, तो 1/1 हमारा हो गया 1। ठीक, अगर एम पी सी हमारी 0.2 दी हुई है तो हमारा जो है मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा। और अगर हमें सेम जैसे यहाँ पे यस की वैल्यू दी उसी तरह निकालना है, तब हमें एम पी सी की वैल्यू 0.8 रखनी होगी, तब जा कर के एम पी एस और एम पी सी 1 आएगा, तब जाकर एम पी एस की वैल्यू ये आएगी, तब हमारा सेम रिजल्ट आएगा। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं ये बस। और एक क्वेश्चन जो है हमारा एन टी ए यू जी सी नेट के एग्ज़ाम में पूछा था, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट 0.1 and the marginal propensity to consume is 0.7, the value of income multiplier will be। तो यहाँ पे जो है कि हमारा एम पी एस दिया, एम पी सी दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे एम पी एम दिया हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि ये इसने बोला है वैल्यू ऑफ इनकम मल्टीप्लायर विल बी, इसने ये नहीं बताया कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पूछ रहा है या जो है इनकम मल्टीप्लायर। क्योंकि इनकम मल्टीप्लायर जो है कि हमारा हम उसको भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भी हम इनकम मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो और जो है कि यहाँ पे हम 1 मिनट स्टार्ट करते हैं, इसको जो है हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हम दोनों करके देख लेते हैं, पेपर में वैसे 3.3 दिया था, तो हम दोनों करके देखते हैं। तो हमारा जो था यहाँ पे एम पी एम और एम पी सी की वैल्यू जो है 0.3 दी है, तो एम पी सी अगर 0.3 है तो एम पी एस हमारा 0.3, एम पी सी अगर 0.7 है तो एम पी एस हमारा 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 0 एम पी एस, तो एम पी एस हो गया हमारा 0.3 और एम पी एम हमारा हो गया 0.1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/0.4, 10/4, 2.5 ऐसे आएगा। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे ये अगर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है तो 2.5 आएगा, और अगर हमारा इनकम मल्टीप्लायर है तो हमें एम पी सी से मतलब है, तो 1/1 माइनस एम पी सी आ जाएगा 1/0.3, 10/3, 3.333, ये आ गया आंसर हमारा। तो ये हमारा था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट टॉपिक आपको करा दिया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आने वाले वीडियो में हम जो है टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।